नए संसद भवन की, इसको लेकर क्या जानकारी देंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी संख्या कितनी होगी, कितनी तेजी से वहां पर कामकाज चल रहा है? हमारा जो वर्तमान संसद भवन है उसकी 1921 में नींव रखी और 1927 में वो भवन बना। जब वो भवन बना था तो नेशनल लेजिस्लेटिव के लिए बना था, उस समय वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार बना था। 87 लाख उसमें खर्चा आया था। और उसके बाद लगातार लोकतंत्र के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है, आशाएं बढ़ी हैं, जनप्रतिनिधियों से भी और अपेक्षाएं बढ़ी है, संसदीय कामकाज में भी व्यापक परिवर्तन आया है। इसलिए देश के अंदर नए संसद भवन की आवश्यकता थी और नया संसद भवन बने, ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। लेकिन हमने सरकार से आग्रह किया कि नया संसद भवन बनना चाहिए और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निर्णय किया। शायद वो निर्णय नहीं करते तो संसद भवन नहीं बनता। नरेंद्र मोदी जी को राज्यसभा लोकसभा में दोनों सदनों में संकल्प किया कि हमें आग्रह किया और प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन बनाने का निर्णय किया। ये संसद भवन आने वाले जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे जी। उसके नवंबर दिसंबर तक संसद भवन बन जाना चाहिए। ऐसे हमने लक्ष्य अक्टूबर तक का रखा है। हमारी कोशिश तो अगस्त तक बनाने की है, लेकिन इतने कम समय के अंदर भी संसद का निर्माण कार्य जिस तेजी से चल रहा है, मुझे आशा है कि जो लक्ष्य हमने रखा है उस लक्ष्य के अनुसार संसद भवन बन जाएगा। भविष्य में कुल कितने सांसद उसमें बैठेंगे, इसको लेकर एक मोटा मोटी आंकड़ा आप रखेंगे देश के सामने? अभी संसद भवन जो बना है उसमें लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर 648 सीटों को हमने लोकसभा में रखा है, 384 राज्यसभा में रखा है और दोनों जॉइंट सेशन होने पर 1272 लोग उसमें बैठ सकते हैं। और भविष्य के अंदर जब डिलिमिटेशन होगा उस समय भी उसकी संभावनाओं को देखते हुए, संख्या बढ़ाई जा सकती है। बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए हमने 100 साल आगे की कार्य योजना बनाई है, ताकि कभी भी जब भी नए संसद भवन के अंदर नए संसद सदस्य आए तो उनको पर्याप्त स्थान बैठने को मिले। तो ये संख्या बढ़ाए जाने के बाद तो 5 साल के बाद, यानी कि परिसीमन 2026 परिसीमन 2026 में परिसीमन आयोग बैठेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उस समय सीटों की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। विपक्ष इसको लेकर बहुत सारे सवाल करता है, तो अब समझा पाए हैं सभी को कि ये सबके हित में है? मुझे लगता है कि विपक्ष जो कुछ सवाल पैदा कर रहा था, ये देश को मैं बताना चाहता हूं कि उस समय अंग्रेजों ने भी उस समय के मुगल शासकों के, अन्य शासकों के भवन का उपयोग कर लेते। उन्होंने क्यों नया संसद भवन बनाया? नो रायसीना हॉल में क्यों इतने राष्ट्रपति भवन बनाया? हर देश के अंदर अपनी चुनी सरकार, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाना चाहिए और ये नई संसद भारत की आज़ादी का प्रतीक है और उसके साथ साथ ये नया संसद भवन हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा बनाया हुआ संसद भवन रहेगा, जो हम पूरे विश्व के अंदर ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा देश का लोकतंत्र है उतना ही विशालकाय और सुसज्जित और नई तकनीकी युक्त संसद भवन होगा। ये हमने प्रयास किया।